जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बात करेंगे बलि प्रथा की। ना हमें मंदिरों से लेना देना है कि वहाँ ऐसा क्यों होता है, ना ही हमें किसी पंडितों से लेना देना है, ना ही हमें किसी के रीति रिवाजों से लेना देना। हमें सिर्फ और सिर्फ लेना देना है अपने भगवान से। हमें भगवान से पूछना है कि क्या उन्हें पसंद है, क्या वो चाहते हैं कि उन्हें बलि दी जाए। क्या आप चाहते हो, क्या आप भी तो माता हो, क्या अपने बच्चों की बलि दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो भगवान भी इस पूरी पृथ्वी को बनाया, इन पूरी प्रकृति को बनाया, यहाँ छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी सभी को उन्होंने ही बनाया। हमें भी उन्होंने ही बनाया, आपको भी उन्होंने ही बनाया। क्या हम किसी की निर्मम हत्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। माता ना भी हो फिर भी नहीं देख सकते। तो फिर माता जो है, जिन्होंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, वो कैसे देख सकती है? अपने आंखों के सामने बलि देते हुए उनके ही संतानों की बलि दी जाती है, उन्हें काटा जाता है और उनके ही खून से उन्हें नहलाया जाता है। ये कैसे, क्या हो गया, ये क्यों हो गया? मुझे यही समझ में नहीं आता। लोगों के दिमाग में क्यों हो गया, क्या हो गया? कीड़े पड़ गए हैं लोगों के दिमाग में। ये समझ में नहीं आता कि लोग भगवान को जगत जननी बोलते हैं, जगत माता बोलते हैं, यहाँ पर सभी प्राणी को सम्मान देने बोलते हैं। सभी प्राणी जीव जंतु उनके ही बनाए हुए हैं, तो फिर उनके ही संतानों को क्यों मारते हो? क्यों? और क्या वो खुश हो जाती है? वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती होगी। लोगों को ये लगता है कि मनोकामना पूरी हो गई तो भगवान खुश हो जाते। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं बलि प्रथा। आप खुद भी देख सकते हो, उसके लिए शास्त्र पढ़ने की भी ज़रूरी नहीं है, ना ही किसी पंडितों से पूछने की ज़रूरत है। हम हर पूजा पाठ से पहले ही मांस मछली को छोड़ देते। आखिरकार क्यों? अगर बलि प्रथा इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो हम क्यों छोड़ देते हैं? जब बलि प्रथा, बलि दे सकते हैं और मांस मछली खा सकते हैं, तो फिर हम पूजा पाठ में क्यों छोड़े? हम पूजा पाठ से पहले मांस मछली को छोड़ देते हैं और हम गंगा स्नान करने जाते हैं। हम लहसुन प्याज को भी छोड़ देते हैं। हम कई दिन ऐसे होते हैं, मंगल शनिवार ऐसे कुछ दिन, विशेष दिन गुरुवार हम नहीं खाते। आखिरकार क्यों नहीं खाते हैं? क्या रीज़न है? इसका साफ तौर पता चल रहा है कि हमारे सनातन धर्म में बलि प्रथा जैसी कोई चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि हमारे सभी पूजा से पहले ही इन चीज़ों को वर्जित कर दिया गया है। इसे दूर दूर तक नाम भी नहीं लिया जाता है। घर को शुद्ध कर दिया जाता है, हमें शुद्ध किया जाता है। हम गंगा स्नान करते हैं, सावन हो या फिर छठ पूजा हो, फिर या नवरात्रा हो, हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लहसुन प्याज तक को छोड़ देते हैं, जबकि उनमें कोई ब्लड नहीं है, कोई प्राणी, कोई हार्ट बीट नहीं, कोई नस नहीं, कोई दुख नहीं होता उन्हें, फिर भी हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो फिर हम बलि क्यों देते हैं? हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम भगवान के ही संतानों को भगवान के बिना परमिशन के मार देते हैं। क्या आप किसी भी रूप में रहोगे तो आप अपने संतान को मार सकते हो? नहीं ना। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि काली माँ के अलग अलग रूप है और वो कुछ रूप उनसे ये बलि मांगती है? कैसे हो सकता है? वो भी माता है। लोग भूल जाते हैं कि वो किसी भी रूप में रहे वो माता ही है, वो अपने संतान को नहीं मारना चाहेगी।